गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अब एग्ज़ाम भी नज़दीक है। जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है मुझे उम्मीद है वो लोग भी देखकर इससे रिवीजन कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला और मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आपके कमेंट्स देखकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। आगे अभी तो फ़िलहाल कोविड-19 पैंडमिक की वजह से अभी तो क्लास में मिलना मुश्किल है, तो ये ऑनलाइन क्लासेस ही माध्यम है आपसे मिले रहने और जुड़े रहने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और इस एप्रिसिएशन के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो आज हम चलते हैं टॉपिक पर। चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई स्मूथली चलती रहे। साथ में आप लाइक एवं शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहा जाता है तापीय प्रतिलोमन। इसको ताप व्युत्क्रम भी कहा जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन। तापीय प्रतिलोमन एक विशेष मौसमी घटना है और इसका मौसम पे प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। तापीय प्रतिलोमन ये है क्या घटना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है कि पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो क्षोभ सीमा तक, यानी कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक वायु का तापमान लगातार कम होता जाता है। यानी कि पृथ्वी के धरातल से हम क्षोभ सीमा तक जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायु का तापमान कम होता जाता है। एक सामान्य सी घटना है और क्यों कम होता है ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस घटना की विपरीत स्थिति पाई जाती है, यानी इसका सीधे इन्वर्जन पाया जाता है। और वो होता क्या है कि विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायु का तापमान नीचे की अपेक्षा ऊपर कुछ अधिक होने लगता है। और इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए तो इसका मतलब है कि नीचे की वायु का तापमान कम होता है बल्कि ऊपर की वायु का तापमान इससे अधिक होता है। इसी घटना को तापीय प्रतिलोमन की घटना कहा जाता है। अर्थात जब पृथ्वी के धरातल से ऊपर बढ़ने पर वायु का तापमान नीचे की अपेक्षा कुछ अधिक हो तो इसे तापीय प्रतिलोमन की घटना कहा जाता है। यह एक विशेष मौसमी घटना है और इसलिए इसका मौसम पर प्रभाव भी पड़ता है। तो ये तापीय प्रतिलोमन है। अब हम लोग इसके विषय में डिस्कस करते हैं कि तापीय प्रतिलोमन के प्रकार कितने हैं। तो इसके बहुत से प्रकारों के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार हम लोग इसमें स्वीकार करते हैं कि इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है धरातलीय तापीय प्रतिलोमन या जिसको कहा जाता है विकिरण तापीय प्रतिलोमन। धरातली या विकिरण तापीय प्रतिलोमन। धरातली या विकिरण तापीय प्रतिलोमन बिल्कुल धरातल के पास होती है और इसमें क्या होता है कि दिन के समय पृथ्वी का धरातल सूर्यातप से लघु तरंग विकिरण के माध्यम से उस ऊर्जा प्राप्त करती है और रात को पुनः इसको दीर्घ तरंगी विकिरण के माध्यम से अंतरिक्ष में वापस कर देती है। ये पृथ्वी का अपना सिस्टम है अपने आप को एक नियत ताप पर बनाए रखने का। कभी कभी क्या होता है कि खास करके कि जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं या जो ठंडे प्रदेश हैं या जो शीतकालीन रातें हैं या शीतकाल में रातें हैं, रात्रि का समय है, इसमें क्या होता है कि जो धरातल होता है यह क्या करता है, पार्थिव विकिरण कर देता है और जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, धरातल ठंडा हो जाता है, जबकि इसके ऊपर की वायु धरातल की अपेक्षा गर्म रहती है।
अब धरातल के संपर्क में जो वायु आएगी, यानी वायुमंडल का जो निचला स्तर धरातल के संपर्क में आएगा, वो भी ठंडा होने लगेगा। क्योंकि वायु ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं होती है, तो ये निचली भाग वायु का क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी। जबकि इसके ऊपर की वायु है वो सामान्यतः इस वायु के अपेक्षा गर्म रहेगी। अब इससे क्या होगा, तापीय प्रतिलोमन की दशा बन गई। और ये कैसे बनी, ये संपर्क में आने के कारण बनी। किसके, धरातल के। धरातल पार्थिव विकिरण के माध्यम से ठंडा हो गया रात्रि में। अब धरातल के संपर्क में जो वायु आएगी वो ठंडी हो जाएगी, जबकि ऊपरी परत वाली वायु सापेक्षता गर्म रहेगी। तो इसे ही कहते हैं धरातली या संपर्कीय तापीय प्रतिलोमन। इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। धरातली या इसको विकिरण जनित तापीय प्रतिलोमन भी कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। वो परिस्थितियां क्या होती हैं, पहली परिस्थिति इसके लिए है कि शीतकालीन लंबी रात हो, यानी कि रात्रि लंबी हो और शीतकाल वाली रात हो। इससे क्या होगा कि जो पृथ्वी है वो दीर्घ विकिरण के माध्यम से ऊष्मा को अंतरिक्ष में भेज देगी और धरातल ठंडा हो जाएगा। दूसरा, मेघ रहित स्वच्छ आकाश हो। अगर मेघ होगा आकाश में, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यदि शाम के समय बादल होगा तो ये बादल क्या कर लेगा कि पृथ्वी जो दीर्घ तरंगी विकिरण करती है इसको वापस पृथ्वी की तरफ भेज देगा, और इससे धरातल ठंडा ही नहीं होगा और तापीय प्रतिलोमन की दशा नहीं बनेगी। तो स्वच्छ आकाश हो, बिल्कुल मेघ रहित हो, यानी कि बादल ना बने हो। अगली कंडीशन है शुष्क पवन हो, यानी कि पवन में आर्द्रता न हो। यदि आर्द्रता होगी तो उसमें ऊष्मा होगी। शुष्क पवन हो बिल्कुल, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत कम हो। अगली कंडीशन हो कि वायुमंडलीय दशाएं बिल्कुल शांत हो, यानी कि किसी प्रकार का पवन प्रवाह न हो रहा हो, या न तो चक्रवाती दशाएं हैं, या न तो कोई और भी वायुमंडलीय विक्षोभ की स्थिति हो। अगर शांत वातावरण नहीं होगा तो इससे टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, और टेम्परेचर का मिश्रण होगा तो इससे तापीय प्रतिलोमन की दशा नहीं बनेगी। दूसरा, हिमाच्छादित धरातल हो। हिमाच्छादित धरातल होगा, यानी कि जो आइस कवर एरिया होगी, ये क्या करेगा कि दिन के समय जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगी इसको अधिक से अधिक क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस अंतरिक्ष में भेज देगा। तो धरातल का तापमान वैसे भी कम रहेगा, और रात्रि के समय जो थोड़ा बहुत तापमान बना भी होगा उसको पार्थिव विकिरण द्वारा पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में भेज देगी। तो इससे और अधिक धरातल ठंडा हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है विकिरण जनित प्रतिलोमन के बनने में। अब विकिरण जनित या धरातलीय प्रतिलोमन के बाद जो दूसरा प्रतिलोमन आता है, तापीय प्रतिलोमन, वो होता है संपर्कीय या वाताग्रीय, जिसको कहते हैं वाताग्रीय, फ्रंटियल या एडवेक्शनल कहते हैं वाताग्रीय। जो वाताग्र होता है, वाताग्र एक विशेष कंडीशन होती है, विशेष स्थिति होती है। वाताग्र क्या कब बनता है कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली, विपरीत दिशाओं से चलने वाली वायु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वाताग्रों का निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है, देखिए, ध्रुवों की ओर से आने वाली ये ठंडी वायु है, और ये ठंडी होती है तो भारी होती है, जबकि मध्य अक्षांशों से ध्रुवों की ओर चलने वाली जो पछुआ हवाएं होती हैं ये सापेक्षतः उष्ण होती हैं और हल्की होती हैं, यानी गर्म होती हैं और हल्की होती हैं। तो क्या होता है कि जो ध्रुवीय पवनें हैं, ये ठंडी ध्रुवीय पवनें हैं, और ये पछुआ पवनें हैं। ये बताने के लिए बता रहे हैं कि ये पवनों का नाम है, बल्कि ये कहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ध्रुवीय पवनें होती हैं ये ठंडी होती हैं और ये भारी होती हैं,
जबकि पछुआ पवनें सापेक्षता क्या होती हैं? गर्म होती हैं और हल्की होती हैं। तो ये भारी और ठंडी पवनें नीचे की तरफ आ जाती हैं, अवतलित हो जाती हैं और गर्म एवं हल्की पवनों को ऊपर उठा देती हैं। तो इससे तापीय प्रतिलोमन की दशा बन गई कि नीचे ठंडी हवा है, वायु है और ऊपर गर्म वायु है। तो ये तापीय प्रतिलोमन की दशा बन गई। लेकिन ये तापीय प्रतिलोमन की दशा कब बनेगी? जब ठंडी एवं भारी वायु गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा दे। और ये वाताग्र के सहारे बनती हैं। चूंकि ये वाताग्र क्षेत्र है तो इसीलिए इसको वाताग्री कहते हैं। और इसको संपर्की भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक वायु दूसरी वायु के संपर्क में जब आती है तो वाताग्र का निर्माण होता है और इस तरह से तापीय प्रतिलोमन की दशा बन जाती है। तो ये दूसरा जो प्रतिलोमन था हमारा, वाताग्री प्रतिलोमन था। अब हम तीसरे प्रतिलोमन की बात करते हैं, जिसको कहते हैं घाटी प्रतिलोमन या वैली इन्वर्जन। वैली इन्वर्जन होता क्या है कि ये सापेक्षता तब घटना घटती है कि जब पहाड़ी क्षेत्र हो, तो उस समय इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और होता क्या है कि जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये घाटी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया और ये घाटी क्षेत्र हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्वतों की कगार क्षेत्र होते हैं, यानी कि ये जो किनारे वाले भाग होते हैं, यहां से पार्थिव विकिरण होता है। यानी कि यहां से जो ऊष्मा है वो पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती है दीर्घ तरंगों के माध्यम से। और यह भाग जो होता है यह जल्दी से ठंडा हो जाता है। जबकि घाटी वाले क्षेत्र में, यहां वाले क्षेत्र में इतनी जल्दी पार्थिव विकिरण नहीं हो पाता है। तो यहां की वायु थोड़ा सा गर्म रहती है, सापेक्षतः गर्म रहती है। यहां भी क्या होती है, पार्थिव विकिरण के माध्यम से ये जो किनारे वाला भाग है, स्कार्पमेंट है, कगार है, ये ठंडा हो जाता है। और यह भाग जब ठंडा हो जाता है पार्थिव विकिरण की अपेक्षा, इस भाग से, घाटी से जल्दी यह ठंडा हो जाता है। अब इस भाग के संपर्क में जो वायु आती है ये भी ठंडी हो जाती है। इसके संपर्क में जो वायु आती है ये भी ठंडी हो जाती है। और ठंडी होगी तो वायु भारी हो जाएगी। ठंडी होगी तो उसका घनत्व तो बढ़ेगा, घनत्व तो बढ़ेगा, भारी होगी और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वह घाटी की तरफ, नीचे की तरफ सरकना शुरू कर देगी। इधर से भी नीचे घाटी की तरफ सरकना शुरू कर देगी। अब जो घाटी में सापेक्षतः गर्म वायु थी, इसको ये क्या करेगी, जबरदस्ती ऊपर उठा देगी। यानी कि इसको यह धक्का देकर ऊपर उठा देगी। तो होगा क्या कि ऊपर से ठंडी वायु जो ये है, ठंडी है, भारी है, इसका डाउनवर्ड हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे अवतलित हो रही है। जबकि जो ये गर्म वायु है सापेक्षता हल्की होगी, ऊपर उठ जाएगी, और इसका हो रहा है अपवर्ड, यानी ऊर्ध्वमुखी, यानी कि ऊपर की तरफ ये जा रही है। अब यहां पर ठंडी हवा है, जबकि ऊपर की तरफ क्या है, ये गर्म हवा है। तो ये क्या हो गया, तापीय प्रतिलोमन की दशा बन गई। ये पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। अब ये तापीय प्रतिलोमन की 3 प्रकार हमने देख लिया, कैसे बनता है ये भी देख लिया। इसका ग्राफिक प्रतिरूप हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तापीय प्रतिलोमन को ग्राफ के माध्यम से। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ज्योग्राफी में कोई सवाल है तो आप उस सवाल को करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प आपके पास होता है या माध्यम होता है, वो होता है ग्राफ।
ग्राफ के माध्यम से हम कोई चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ये 0 डिग्री है, यहाँ से गए तो ये +1 डिग्री, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, ये +6 और ये +7, ये डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इधर की तरफ जब हम आए तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब इसमें क्या होगा, ये ऊंचाई है मीटर में। इसमें क्या लिया हमने, वर्टिकल एक्सिस पे लिया है ऊंचाई, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने ले लिया है टेम्परेचर। सामान्य रूप से क्या होगा, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, अब सपोज कर लीजिए कि यह 200 मीटर है ऊंचाई, ये 400 मीटर है, ये 600 मीटर है, ये 800 मीटर है, ये 1000 मीटर है, ये 1200 मीटर है, ये 1400 मीटर है और ये 1600 मीटर है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाते हैं, वायुमंडल में ऊपर बढ़ते जाते हैं धरातल से, वैसे वैसे तापमान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे यदि हम 400 मीटर की ऊंचाई पे जाएं तो तापमान कम हो गया पहले से इतना, यदि हम 1200 मीटर पे जाएं तो तापमान और कम हो गया, माइनस में चला गया। ये प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन तापीय प्रतिलोमन में इसकी विपरीत प्रवृत्ति पाई जाती है। और होता क्या है, ये वक्र आता है इस तरह से, कि हम देखिए तापीय प्रतिलोमन की दशा कैसे होगी। देखिए कि हम ऊंचाई पहुंचे, पहले धरातल के पास टेम्परेचर था -2 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे ही हम 200 मीटर ऊपर पहुंचे टेम्परेचर हो गया -1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि यहां से टेम्परेचर ऊपर क्या है, अधिक है। इसी प्रकार हम 400 मीटर की ऊंचाई पर गए और टेम्परेचर हो गया +1 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा कम। इसी प्रकार ऊंचाई के साथ गए तो एक निश्चित ऊंचाई तक धरातल से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वायु का तापमान पहले से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। अब देखिए ये जो कंडीशन यहां तक की कंडीशन है, यहां तक की, ये बताती है तापीय प्रतिलोमन। टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बताती है। अब यहां से जो ऊपर की कंडीशन है ये बताती है सामान्य तापहास, जिसको कहते हैं इन्वायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट, कि ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। लेकिन यहां से लेकर यहां तक तापीय प्रतिलोमन की दशा है कि हम यहां से ऊपर जा रहे हैं तो तापीय प्रतिलोमन की दशा हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वायु का तापमान पहले से बढ़ रहा है। तो कुल ये जो फिगर है ये यही बता रहा है कि अब नीचे ठंडी वायु है ये, और ऊपर गर्म वायु है। यहां तक कि नीचे ठंडी वायु है, इसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके ऊपर गर्म वायु, इसके ऊपर गर्म वायु, यानी कि यहां तक तापीय प्रतिलोमन की दशा पाई जा रही है। तो ये ग्राफीय प्रदर्शन है तापीय प्रतिलोमन का। यहां पर हम लोगों ने तापमान ले लिया है और यहां हमने ऊंचाई ले ली है वर्टिकल एक्सिस पे। अब यहीं पे एक जो प्रश्न आता है कि तापीय प्रतिलोमन का महत्व क्या है, या मौसम की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो पहला है कि जब तापीय प्रतिलोमन की दशा बनेगी तो उसी समय धरातल के पास संघनन होगा और कुहरे का निर्माण होगा, जिसको फॉग कहा जाता है। और फॉग भी क्या होता है, एक प्रकार का बादल होता है, लेकिन इसका निर्माण धरातल के बिल्कुल पास होता है। तो फॉग का निर्माण होगा, और फॉग का जब निर्माण होगा तो इससे सूर्य की किरणों से कुछ पौधों की रक्षा हो जाएगी। जैसे जो यमन है, ये मिडिल ईस्ट का एक देश है यमन, अरब पेनिनसुला में है, तो वहां पर एक विशेष प्रकार का कॉफी होता है जिसको कहते हैं मोचा कॉफी। इस मोचा कॉफी का क्या होता है, पर्वतीय ढाल पे इसकी खेती की जाती है। तो दिन के समय सूर्य की किरणों से इसी कुहरा द्वारा इसकी रक्षा कर ली जाती है
अगर ये कोहरा न बनता तो सूर्य की तेज किरणें इस मोचा कहवा के फसल को नुकसान पहुंचाती। तो इसलिए यहां पर जो फॉग है वो इस फसल की रक्षा करता है। साथ में जो स्विट्जरलैंड या पहाड़ी इलाके हैं वहां पे क्या होता है कि तापीय प्रतिलोमन की दशा, जैसे हम लोगों ने घाटीय तापीय प्रतिलोमन की दशा देखी, तो स्विट्जरलैंड या अन्य कई देश हैं, जगह हैं, या हमारे हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर या अन्य जगहों पे उत्तराखंड में भी देखा जाता है कि ज़्यादातर जो कृषि कार्य होता है वो इस भाग में होता है, घाटी के ऊपरी भाग में कगार के पास होता है, या जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, ग्रामीण बस्तियां होती हैं या शहरी बस्तियां होती हैं, जो मानव बस्तियां होती हैं, वो भी ऊपरी भाग में होती हैं। क्योंकि नीचे घाटी में क्या होता है कि निचली घाटी ठंडी होती है, तो इसलिए इस कगार पर या जो घाटी का ऊपरी भाग होता है यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट होती हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं या लाइव स्टॉक होते हैं, पशुपालन भी इसी क्षेत्र में होते हैं। तो ये होता है कि इस तापीय प्रतिलोमन के कारण यह भाग हैबिटेट होता है या इसका आर्थिक सामाजिक महत्व होता है, जबकि घाटी क्या होती है, रात्रि में ठंडी हो जाती है। तो ये पहला इसका लाभ यही है। दूसरा इससे लाभ होता है कि इससे स्मॉग बन जाता है। लाभ नहीं बल्कि इसका एक क्या बोलते हैं उसको, साइड इफेक्ट है इसका, तापीय प्रतिलोमन का स्मॉग बन जाता है। और इस प्रकार का स्मॉग होता क्या है, स्मोक प्लस फॉग, स्मॉग होता है। यह होता क्या है कि जब तापीय प्रतिलोमन की दशा बन जाती है तो ऊपर से वायु अवतलित होने लगती है धरातल पर, और जो खास करके जो शहरी क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जो प्रदूषण निकलता है, वो क्या करता है कि इस वायु में घुल जाता है और ये धरातल पर ये भी क्या होने लगता है, अवतलित होने लगता है। तो कई प्रकार के प्रदूषक जो होते हैं, पॉल्यूटेंट जो होते हैं, वो धरातल पे अवतलित होते हैं और यह फॉग से मिल जाते हैं। जो स्मोग है वो फॉग से मिल जाता है और यह काफ़ी जानलेवा होता है। इस प्रकार की घटना लंदन में एक बार घटी थी, जिससे श्वास की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है। जो दमा या अस्थमा के मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्मोग की घटना भी इसी तापीय प्रतिलोमन से जुड़ जाती है। अगला होता है कि जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, वो क्या होता है कि इसी तापीय प्रतिलोमन के कारण ट्रैप हो जाते हैं, और यह जो पॉल्यूटेंट हैं ये एक कंबल की भांति पृथ्वी को घेर लेते हैं या स्थान विशेष के वातावरण को घेर लेते हैं, जिससे यहाँ की स्थिति बहुत एडवर्स हो जाती है या नुकसानदायक हो जाती है। तो ये इनका जो तापीय प्रतिलोमन है इसका महत्व है स्थानीय स्तर पर। तो आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया ये था तापीय प्रतिलोमन। मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, और इसमें यही चीज़ देखना है हमें कि तापीय प्रतिलोमन के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं और किस प्रकार का तापीय प्रतिलोमन होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको, और क्लास में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।